माता की नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शौर्य को सलाम। भारत माता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर अपने संबोधन में भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों का साहस और देशभक्ति भारत की रक्षा की गारंटी है। उन्होंने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ ही बीएसएफ के जवानों को सैल्यूट किया और कहा कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मोदी ने भारत माता की जय के नारे को देशभक्ति की भावना का प्रतीक बताया और कहा कि यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि देश के हर नागरिक और सैनिक की आत्मा की आवाज है। मोदी के भाषण का उद्देश्य केवल सैनिकों का मनोबल बढ़ाना नहीं था, बल्कि यह संदेश देना था कि भारत किसी भी प्रकार की चुनौती का डटकर मुकाबला करने में सक्षम है। पाकिस्तान के दावों का खंडन करते हुए उन्होंने भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और दुनिया को बताया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। सेना ने भारतीयों का सीना चौड़ा किया। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। भारत पर आंख उठाने वालों का अंजाम तबाही होगा। पीएम ने आगे कहा कि जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की हवा निकाल देती हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही आवाज गूंजती है, भारत माता की जय। पीएम ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। जब हमारी बेटी बहनों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के घर में उनके फन को कुचल दिया। वे कायर की तरह छिप कर आए, लेकिन वे भूल गए कि उन्होंने जिन्हें ललकारा है वह हिंद की सेना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दशकों बाद भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे अहम अध्याय आप होंगे। आज पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही है। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। मेरे वीर साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया, देश को एकता के सूत्र में बांधा है और आपने भारत की सीमाओं की रक्षा की है। भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। साथियों, आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेजना, बिल्कुल इन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस
प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। साथियों, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करना था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। भारत माता की! भारत माता की! भारत माता की! मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे हुए। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस हर व्यक्ति को उसका श्रेय जाता। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी का सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। लेकिन हम सब जानते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती है। कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को मेंटेन करना, उन्हें एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करना, एक बहुत बड़ी स्किल है। आपने टेक को टैक्टिक्स से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शैलाशानंद गिरी जी हैं, संयोजक हैं विश्व शांति अभियान के, और रजनीकांत वशिष्ठ हैं। सबसे पहले मैं शैलाशानंद गिरी जी के पास ही चलूँगा। शैलाशानंद जी, विश्व शांति जब होगी जब हम इन सबको सही से समझा देंगे। कल भी देखिए मोदी जी के भाषण के बाद फिर से शुरू कर दिया था उन्होंने अपना काम। कुल मिला के आज मोदी जी ने बता दिया कि अगर न्यूक्लियर की धमकी दोगे तो देर रात भी सूरज उगाने का हिम्मत हम में है, और हम लोगों ने उगा भी दिया। शैलाशानंद जी। जी बिल्कुल। देखिए, आप एक बात को समझिए कि पूरा विश्व तो छोड़िए, ये पहली बार ऐसा हुआ है जिसके अंदर टॉम कूपर एक इतिहासकार है जिनकी विश्लेषक, विशेष तौर पे हवाई युद्ध विश्लेषक का, उन टॉम कूपर जैसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने इतना गहन अध्ययन किया है, उन्होंने लिखा है
कि ये मेरी राय नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरी घोषणा है कि विश्व के इतिहास के अंदर जिस परफेक्शन के साथ में भारतीय वायुसेना ने ये जो युद्ध लड़ा है, वो युद्ध कभी भी बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रिसाइसनेस, इतनी ज्यादा सटीकता कभी भी विश्व के किसी युद्ध में नहीं देखी गई। तो ये बोलते ना, आदि से अनंत तक का जो हमारा जो सदैव से कीर्तिमान स्थापित करने वाला जो मामला रहा है, जब जब भारतवर्ष के ऊपर कोई बात आई है, सत्ताएं कोई भी हो, इतिहास कुछ भी हो, पर इतिहास के पन्नों पर दर्ज होता है हमारा शौर्य, और वो शौर्य सदैव से अंकित होता आया है और इस बार भी अंकित हुआ है। आज उनकी एक बात बड़ी अच्छी थी विशाल जी, कि भारत माता की जय हमारा राष्ट्रीय नारा है, हमारी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। हमारे अंदरूनी मामलों में कई बार भारत माता की जय बोलने से कई लोग परहेज करते, कई लोग आपत्ति लेते, और मैं सदैव रूप से कहता आया कि ये भारत माता का आप लोग ध्यान रखिएगा। वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे, उनसे बहुत मार्गदर्शन लेंगे। आनंद मठ जब लिखी गई थी ना बंकिम चंद्र जी द्वारा, वो लिखी गई थी 1780 की उस सन्यासी रेबेलियन के बाद में, उस सन्यासी क्रांति के बाद में। इतने सारे राजा थे विशाल जी, किंतु हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। 10-12 राजा महाराणा प्रताप का साथ दे रहे थे, और हम जितने राजा थे आपस में लड़ रहे थे। उस समय पे साधु सन्यासियों ने, नागाओं ने अपने हाथ में बीड़ा उठाया और उस युद्ध को लड़ा। एक प्रतीकात्मक माता का निर्माण करा, दुर्गा, काली, 10 महाविद्याओं के आयुधों से सुसज्जित, और शांति का प्रतीक तिरंगे में लवारेज, वो माता कहलाई भारत माता। और वो जो आनंद मठ के अंदर जो बताया उन्होंने, और उसको जब वो भारत माता की जय कहते हुए जब वो आंदोलन करते या आक्रमण करते, गुरिल्ला वॉरफेयर करते, तो उनकी प्रिसाइसनेस इतनी सटीक होती, इतनी टारगेटेड होती थी कि घबरा गए थे सारे मध्यकालीन आक्रांता। और उसी समय पर उस गीत की संरचना हुई थी जिसे हम कहते हैं वंदे मातरम। पर दुर्भाग्य विशाल जी ये है कि हमारे यहाँ पर भारत माता की जय को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, वंदे मातरम को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। आज मोदी जी की इस बात ने फिर से एक बार पूरे भारत के समक्ष, विशेष तौर पर सेना के माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं। एक स्लोगन था, व्हेन इट कांट बी डन इट हैज टू बी डन। भारतीयों के सामने बोलिए ना ये किया नहीं जा सकता, तो करके दिखाते, वो करके ही रहेंगे। जी विशाल जी। बिल्कुल, हमारे साथ शेर सिंह जमवाल भी जुड़ चुके हैं, सहयोगी जम्मू कश्मीर से। आपका भी स्वागत है। रजनीकांत जी का रुख करूंगा। रजनीकांत जी, आज कल के भाषण के बाद अगर हम आज देखें ना, तो आज मुझे उन भाषण अलग लगा, सेना में जो एक कहते हैं कि मनोबल नहीं गिरना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, जो हम सीज फायर के बाद लगातार सुन रहे थे, लेकिन सेना का मनोबल तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता है कितना हाई है। अगर वो अभी भी उनको कोई भी एक रिपोर्ट मिल जाए तो वो बिल्कुल वो एक्शन लेने को तैयार हैं। लेकिन आज उस एयरबेस पे जाना जिसका पाकिस्तान बड़ा महिमा मंडन कर रहा था कि हमने तबाह कर दिया, हमने उसको नेस्तनाबूद कर दिया, ये कर दिया, वहाँ पर प्रधानमंत्री का जाना और दुनिया को साफ संदेश कि हम न्यूक्लियर से डरेंगे नहीं। जो आप लोग सोच रहे हैं कि हम न्यूक्लियर हमला करने की धमकी देगा तो हम उसे छोड़ देंगे। रजनीकांत जी। विशाल जी, मोदी जी के कल के संबोधन, जनता को संबोधन और आज सैनिकों को संबोधन से कुछ बातें सामने जो आई हैं उन्हें मैं यहाँ रखना चाहूंगा आप सभी के सामने, विद्वजनों के सामने। तो उन्होंने जो एक न्यू नॉर्मल शब्द की बात कही है, तो न्यू नॉर्मल में ये है कि जीरो टॉलरेंस हमारा 3 बातों पर रहेगा कि टेरर एक्टिविटी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हमारा जारी रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ये अभी तक कहते थे हमारे पास परमाणु बम है और हमारे पास ये है, आधा किलो के बम है, 250 किलो के बम है। ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। नंबर 3, टेररिज्म और उनके समर्थक, सपोर्टर्स, दे विल बी ट्रीटेड अलाइक। ऐसा नहीं होगा कि केवल टेररिस्ट को ही मारा जाए, जो पीछे से उनको समर्थन देते आए हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो, चाहे वो जो उनके सपोर्टर्स हैं, उन लोगों को हम एक जैसा मानेंगे। दूसरी बात जो एक निकल के आई, वो कहा कि बेशक ये वो कहते आ रहे हैं, पीछे से कहते आ रहे हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। उन्होंने कहा युद्ध का समय नहीं है, हाँ बेशक,
लेकिन आतंक का समय भी नहीं, और आतंक का समय भी नहीं है तो वो ऐसा कहते हैं, तो इसके पीछे उनके 3 कारण सामने हैं कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते, बिल्कुल। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और वाटर और ब्लड एक साथ नहीं बह सकते। और उन्होंने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, विशाल जी, 90 के दशक में मेरे स्वतंत्र भारत अखबार में संपादक हुआ करते थे वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने विदेश का दौरा किया, लौटे तो स्विट्जरलैंड से होकर आए, तो स्विट्जरलैंड के बारे में उन्होंने बताया कि वो हथियारों से इतना संपन्न देश था कि तो उन्होंने वहां लोगों से बातचीत की, कहा कि आपको हथियारों की क्या जरूरत, आप तो छोटे से देश हैं, वैसे ही बहुत सुरक्षित हैं, आपको क्या जरूरत है? बोले नहीं, हमें जो है वो शांति के लिए अपनी सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत रखनी होगी। बिल्कुल। तो उन्होंने एक और बात मोदी जी ने जो कही, आपने गौर किया होगा, उन्होंने कहा कि शक्ति से ही शांति संभव है। तो शक्ति माने शौर्य, शौर्य माने सेना, सेना का जो जोश हाई आज उन्होंने किया, वो पूरी दुनिया को ये बताने के लिए किया कि देखो भाई, हमको छेड़ना मत, हमको छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। और जैसा कि अभी आचार्य जी ने कहा कि इतने प्रिसीजन के साथ काम किया कि दुनिया सराह रही है। बात दूसरी है कि कुछ लोग हमारे देश के अंदर ही इसको बर्दाश्त न कर पा रहे हो, लेकिन इतना प्रिसीजन और इतने कम समय में, आप याद करिए पिछला समय कोई ऐसी लड़ाई हुई है जो 4 दिन 5 दिन के अंदर निपट गई हो, और वो जो देश है, दुश्मन देश है, वो करा रहा हो पूरी तरह से, कह रहे कि नहीं, किसी तरह से समझौता करा दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये और कह दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारा पड़ोसी है, अच्छी बात है, हमारी दुश्मनी पाकिस्तान देश से नहीं है, पाकिस्तान देश की जनता से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से अब आगे से जो बात होगी तो केवल 2 मुद्दों पे होगी, आतंक के मुद्दे पर होगी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुद्दे पर होगी, जो हमारा हिस्सा है, हमें चाहिए। तो ये विशाल जी, मुझे कुल मिलाकर के मैंने ये ड्रॉ किया जो कुछ भी, जो प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन में। और यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पर फिर से बात करेंगे शौर्य को सलाम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब आदमपुर एयरबेस पे पहुंचे तो वहाँ पाकिस्तान को भी धक्का लगा, क्योंकि जो फर्जी फ़ोटोज़ वो बता रहे थे उसका भी पूरी दुनिया ने बता दिया कि भाई आप कितने बड़े झूठे हो और आप सिर्फ आतंकवाद के साथ रह सकते हो, आपका कोई दीन ईमान नहीं बचा है। इसी पे चर्चा करें, हमारे साथ रजनीश शुक्ला भी आ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। शेर सिंह जम्वाल जी का रुख करूँगा, हमारे सहयोगी काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शेर सिंह जी, जम्मू कश्मीर हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है, इस बीच हम लोग उसमें चर्चा ये ज़रूर कर रहे थे पर्यटन को लेकर कि पर्यटन जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़ गया, कश्मीर में बेसिकली बहुत बढ़ गया, लेकिन 25 अप्रैल को हुई उस घटना के बाद से दिक्कत हुई। अब चीज़ें सामान्य हैं, ऐसा माना जाए? शेर सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए। शेर सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ हम तक आ सके। आपको एक रिक्वेस्ट यहां से भेजी जा रही है, आप उस पर बस यस कर दीजिए। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, आपको एक ऑप्शन दिया रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए बस। हेलो, आप ठीक है? हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। हाँ, रही बात जब से ये मिलिटेंसी ने यहाँ पे जो बहुत गंदा खेल खेला है, तब से कश्मीर में अब इक्का दुक्का लोग, जो बड़ी मजबूरी है किसी को, किसी काम से, कोई व्यापारी होगा जहाँ, लेकिन सैलानी की बात है, यहाँ तक वो
कुछ लोग बड़े कम लोग होते हैं जिनको ये शौक होता है वो चीज देखने के लिए, वो लोग कुछ वहां पर गए हैं। अदरवाइज वहां पर अब भुखमरी सी पड़ गई है, बच्चे तो रोड पर क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये माहौल बन चुका है वहां पर। अगर ऐसा माहौल रहा तो इनकी बड़ी बुरी हालत हो जाएगी कश्मीर की। तो कश्मीर जो है ये टूरिज्म पर ही सारा डिपेंड करता है, तो यहाँ पर बुरी हालत है। अगर मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल बंद कर देना चाहिए वहां जाना सभी लोगों ने। जितना भी हमारे वहां कोई भी कश्मीर ना देखने जाए, कम से कम 2 महीने ना जाए, 2 महीने ना जाए। आप 2 महीने में देखिएगा कश्मीर का क्या हालत हो जाएंगे। पर उससे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जिन्हें ये सब नहीं पसंद, जो अच्छा खासा रोजगार करे, तो उन पे कुल मिला के डेंट तो भारत पे ही है आर्थिक रूप से। लेकिन उसमें ये है कि इनका मजहब जो है ना ये इतना स्ट्रांग है। मेरे जो क्लोज दोस्त है ना, इस समय पे अगर वो भी मेरा साथ नहीं देते, वो भी अपने ही मजहब का साथ देते हैं। इनमें वो चीज है, सिर्फ हम में ये चीज नहीं है। सिर्फ इनसे ये चीज सीखनी चाहिए हम लोगों को कि ये लोग जो हैं, चाहे जो मर्जी हो, ये अपने मजहब के बहुत पक्के हैं। और चाहे अपना मजहब गंदा है, चाहे सही है, चाहे जो भी है, ये अपने मजहब का साथ देते हैं। और चाहे खूनी खेल क्यों ना खेलना पड़े, ये उसका साथ देते हैं। इनमें चंद लोग कुछ ऐसे होंगे जो लोग मतलब गिनती में होंगे, जो हमें शायद दिखते नहीं है। हमारा तो राब्ता ही रहता है कश्मीर से। जितनी भी बेल्टें हैं, चाहे पुंछ हो जाए, रजौरी हो जाए, चाहे कूल गुलाबगढ़ हो जाए, ये सारे बेल्ट हैं। लेकिन इनकी जो मानसिकता है वो कभी भी हिंदुओं के फेवर में नहीं हो सकती। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये आप मेरे से खून से लिखवा लो, ये कभी भी हिंदुओं के फेवर में नहीं हो सकती। जी बिल्कुल बन रही आप हमारे साथ। हमारा रजनीश शुक्ला जी भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। रजनीश जी, आज जिस तरीके से आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को ये बताया है कि अब वो भारत नहीं जो डर जाए, और भारत कभी डरा भी नहीं, कि आप उसको बता दी ठीक है सीज फायर हमने इसलिए किया कि दुनिया की नज़रें हम पर हैं, हम विकासशील देश हैं, हम 4 जगह व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, हम चाइना से उसका व्यापार छीन रहे हैं और भारत में ला रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि भाई ये सब हमें करना पड़ता है। लेकिन कोई ये समझ ले कि हम जवाब नहीं दे सकते हैं, कोई कुछ भी प्रोपोगंडा बना के चलाएगा, ये मंजूर नहीं है। आज नरेंद्र मोदी ने साफ दुनिया की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान को ये बता दिया कि अगर आप न्यूक्लियर की धमकी देंगे तो रात में सूरज उग जाएगा। रजनीश जी अनम्यूट कर लीजिए सर। रजनीश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है जी सर, मेरा सवाल आपको मिला? नहीं, अभी तो नहीं मिल पा बिल्कुल रहा है। सर, मेरा सवाल था, आज नरेंद्र मोदी जी से आदमपुर एयरबेस में जाकर उन्होंने बताया है, पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया और बता दिया दुनिया को भी कि अब सेना के शौर्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और आप रोक नहीं सकते। अगर आप न्यूक्लियर की धमकी देंगे तो रात में भी आपको सूरज के दर्शन करा दिए जाएंगे। भारत की सेना बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति निभाएगी। अब रजनीश जी चलिए, मैं रजनीकांत वशिष्ठ जी के पास चलूंगा। रजनीकांत जी, एक चीज हम कल में पाकिस्तान की एक मीडिया की क्लिप एक वायरल हो रही थी एक्स पे,
मैं बहुत देर से उसको मैं देख क्या रहा था, मैं स्क्रॉल कर रहा था एक्स पर, तो मुझे दिखा 2 न्यूज़ एंकर आपस में बात कर रहे थे। तो उसमें एक महिला एंकर ने जो जवाब दिया उसको मुझे लगता है शैलाशरण जी आपको भी, शेर सिंह जी आपको भी, रजनीकांत जी आप भी सुनिएगा कि उसने तर्क क्या दिया। उस तर्क को शायद मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं मानी। उसने कहा कि हमारे हैकर्स इतने लाजवाब हैं कि उसने भारत की 70% लाइट को हैक करके बंद कर दिया और भारत में अंधेरा हो गया और वो डर गए। मैं अपने हैकर्स को सलाम करूंगी कि क्या टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास। जो जिस टेक्नोलॉजी की वो बात कर रहे हैं वो तो हमारे यहाँ स्विच लगा, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं हम आसानी से। अब इन्होंने अपने हैकर्स को स्विच ऑन ऑफ करना सिखाया है, तो सल्यूट है पाकिस्तान की पढ़ाई को, जो अपने यहाँ कह रहे हैं कि स्विच को ऑन ऑफ करना इज अ हैकिंग। रजनीकांत जी, अब इस बात पे तो केवल हंसा ही जा सकता है और क्या किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो मोदी जी ने एक बात का जिक्र किया कि हमने इंडिजिनस यानी भारत में बनाए गए हथियारों से ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो उसमें एक हथियार है आकाश तीर, जिसको DRDO ने और बेल कंपनी ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड और इसरो, इन तीनों ने कोऑर्डिनेट करके बनाया है। उस हथियार का नाम है आकाश तीर। और मजे की बात यह है कि वो आकाश तीर इज बीइंग गाइडेड बाय इंडिजिनस सैटेलाइट नाविक। हमें मतलब अमेरिका या सिंगापुर या दूसरे देशों के सैटेलाइट पर भरोसे माने उसके भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं थी। हमने अपने इंडिजिनस सैटेलाइट के जरिए और इंडिजिनस टेक्निक के जरिए हमने उस हथियार को बनाया, माने उस ड्रोन को बनाया। और वो ड्रोन ऐसा था कि वहां के सारे डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए उसने मन मर्जी से अपने आप तोड़ा फाड़ा। तो ये पाकिस्तान के लिए चौंकने की बात तो थी ही। पूरी दुनिया की बिल्कुल। मैं रजनीकांत जी आपको रोकूंगा, सीधे आपको दिल्ली ले चलते जहां पर विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। to connecting to the Indians. तो जिस तरीके से भी अब हमारे गेस्टों से आप सुन रहे थे, रजनीकांत वशिष्ठ जी ने बताया कि आकाश तीर ऐसा ड्रोन जो पाकिस्तान, खैर उनके पास तो अपना कुछ है नहीं, तो वो हमारे चीज़ों से ही सीख लें। बना तो पाएंगे नहीं, बना से वो आतंकवादी पाते हैं, उनको बताया जाता है जिहाद और ये सब। लेकिन हमारी सेना जिस तरीके से जो कह के आई, उन्होंने कहा कि भाई हमने 9 एयरबेसों पर कार्रवाई करी और हमने सिर्फ और सिर्फ, मैं देख रहा था AK भारती जी को जो एयर मार्शल, उन्होंने बताया कि इस कमरे पर हमने कार्रवाई की है, इस बिल्डिंग में, इस फ्लोर पर कार्रवाई की है। तो हम लोगों ने करके दिखाया।